हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीए एकेडमी। सीसीए एकेडमी पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं। दिस इज योर मेंटर एकता एंड आई वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपके लिए है सरप्राइज। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आज का जो कोट है वो देख लेते हैं। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इट मीन्स अगर हम मेहनत करते हैं तो जो कामयाबी है, सक्सेस है, वो हमारा मुकद्दर यानी हमारा फेट, डेस्टिनी बन जाती है। तो मेहनत करते रहिए और कामयाबी हमारे कदमों में आ जाती है। चलिए शुरू करते हैं सीसी एकेडमी पर एक नई सीरीज के साथ। नई सीरीज क्या रहेगी वो मैं आपको क्लास के एंड में बता दूंगी। आज का एक टॉपिक है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। राइट, तो ये जो वेटलैंड है, ये वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। राइट, ये वेटलैंड की एक टॉप जो पिक्चर है वो मैंने आपके सामने लगाई है। ये वेटलैंड्स होते क्या हैं? तो एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा जगह होती है जो पानी से घिरी हुई होती है, वो आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड कहलाती है। राइट, अब ये आर्द्र भूमि क्या हुआ? ह्यूमिडिटी यानी जो ये पानी पानी वाली जगह है, यहाँ पर पेड़ भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, हर एक तरह के जो स्पीसीज हैं वो यहाँ पर दिख रहे होंगे पिक्चर्स में। हर पिक्चर लगी हुई है। तो ऐसी जगह जहाँ पर हर तरह के जीव जंतु एक साथ हमें मिल जाते हैं, उसको कहा जाता है वेटलैंड। राइट, तो ये जो आर्द्र भूमियां हैं, इनको जो है संरक्षण करने के लिए एक कन्वेंशन साइन हुआ था 1971 में। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बट वीडियो में थोड़े बाद चर्चा करेंगे। राइट, यहाँ पे एक और पिक्चर लगाई गई है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी 2024 को मनाया गया, 2 फरवरी 2024 को। इस बार की इसकी थीम क्या रही है? तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी थीम रही है। तो यहाँ से ये इसका लोगो भी रहा है ना। ये पिक्चर जो है ये वाली ब्राउन कलर की, ये इस बार के वेटलैंड की लोगो भी रही थी। ओके, और 2023 का भी हमने लिखा है कि 2023 में इसकी थीम क्या रही थी? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। तो ये थीम्स मैं क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। और अभी जो हमने लास्ट एक सीरीज की थी HP PGT पेपर 1 की, राइट, तो उसी तरह की पेपर 1 की सीरीज हम आपके सामने ले आएंगे और कंटिन्यू रखेंगे उस सीरीज को, ताकि पेपर 1 क्लियर करने में बहुत बहुत ज्यादा आसानी हो। तो इस सरप्राइज को थोड़ी आगे खोलते हैं, बट देख लेते हैं। 2 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी जो 2 फरवरी का दिन है वो मनाया जाता है विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में, यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में। अब ये जो वेटलैंड्स हैं, कुछ जगहों पर आपको आर्द्र भूमियों के साथ एक शब्द मिलता है। कौन सा शब्द मिलता है? ये जो लिखा हुआ है रामसर। रामसर वेटलैंड, यानी हर एक वेटलैंड जो है रामसर आर्द्र भूमि है या नहीं है, वो चीज हमने देखनी है। बट ये रामसर क्या है और रामसर क्यों लगा होता है इन वेटलैंड्स के साथ, नाम के साथ? तो ये कन्वेंशन यानी एक मीटिंग टाइप थी। कहाँ पर? ईरान कंट्री के रामसर शहर में। और कुछ देश इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या किया? इस मीटिंग में एक डॉक्यूमेंट बनाया कि हम आर्द्र भूमियों का संरक्षण करेंगे। राइट, और इस डॉक्यूमेंट पे साइन कब हुए? 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए 2 फरवरी के दिन को याद रखने के लिए, मनाने के लिए कि हमने आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है, इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। राइट, और ये जो रामसर साइट्स हैं, इनको डिक्लेयर किस तरीके से किया जाता है? ऐसी साइट्स जो 10 क्राइटेरियाज रखे हुए हैं, उनमें से एक भी क्राइटेरिया को अगर फॉलो कर रही है तो उस आर्द्र भूमि को रामसर के तहत संरक्षण किया जाता है। राइट, तो हम आगे देखेंगे। 2024 की थीम रही है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, यानी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ध्यान रखना है, ये थीम्स एग्जाम में आती हैं, इसीलिए मैंने 2022 तक की थीम्स जो है लाई हुई हैं कि 2024 में रही थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, 2023 में वेटलैंड रेस्टोरेशन, 2024 में वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये 3
सालों की थीम्स मैंने आपके सामने रख दी हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं, हिंदी में भी लिखी गई हैं। तो रामसर साइट्स हैं क्या? ऐसी साइट्स जो रामसर की लिस्ट में आती हैं और उनका संरक्षण किया जाता है रामसर के तहत, उन्हीं को ही रामसर साइट्स कहा जाता है। ठीक है जी। आर्द्र भूमियां जो रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित की जाती हैं, उनको रामसर वेटलैंड कहा जाता है। तो क्या हर एक आर्द्र भूमि या हर एक वेटलैंड जो है रामसर कन्वेंशन के तहत आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया जो 10 क्राइटेरियाज रखे गए हैं, 9 क्राइटेरियाज रखे गए हैं, उनमें से अगर एक भी क्राइटेरिया को कोई भी साइट फॉलो करती है तो उसको रामसर के तहत, पहले जैसे मान लो हमारा देश है तो रामसर के तहत जो है हम अनाउंस करते हैं, एक तरह से नॉमिनेट करते हैं कि हमने ये साइट्स जो है नॉमिनेट की हैं, रामसर जो है इनका संरक्षण करे, राइट। फिर जब भी हर एक देश में कुछ समय बाद COPs होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस बार यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हमारे देश में थी, दिल्ली में ये हुई है यूनेस्को के तहत, राइट, दिल्ली में हुई है इस वर्ष की। तो यहाँ पे हमारे भारत के भी कुछ वेटलैंड्स को रामसर के तहत डिक्लेयर किया है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगी, राइट। 1971 में ये कन्वेंशन साइन हुई थी, यूनेस्को ने इसे एस्टेब्लिश किया था रामसर कन्वेंशन को। रामसर शहर कहाँ है? ईरान में है, और यूनेस्को के तहत जो है इन भूमियों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है। अब भारत कब इसका पार्ट बना? तो 1971 में ये बन गया था रामसर कन्वेंशन, बट भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पे सिग्नेचर किए थे, राइट। 1 फरवरी 1982 के बाद ही भारत में रामसर जो भूमियां हैं उनको संरक्षण दिया जाएगा और संरक्षण किया जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारी वेटलैंड्स होती हैं, बहुत सारी आर्द्र भूमियां होती हैं, राइट। जैसे आपको झीलें दिखती हैं अपने आसपास, तो वो एक तरह से आर्द्र भूमि का ही एनवायरनमेंट बना हुआ होता है। बट 9 क्राइटेरिया जो यूनेस्को ने रखे हैं, उनमें से अगर एक को भी कोई आर्द्र भूमि वेटलैंड जो है फॉलो कर रहा है तो वो रामसर के तहत उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, राइट। तो 1 फरवरी 1982 की ये तारीख आप ध्यान रखेंगे कि भारत रामसर का पार्ट कब बना है, 1 फरवरी 1982। तो अभी तक आपको 2 डेट्स ध्यान रखनी है, एक तो 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 को जब ये कन्वेंशन साइन हुआ था, और भारत ने कब इस पे सिग्नेचर किए? 1 फरवरी 1982 को, राइट। चलिए अब देखते हैं रामसर साइट घोषित की जाती है, ये हमने देख लिया किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अब यहाँ पे एक चीज फिर से अपडेट करेंगे, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर? तो कितनी रामसर साइट्स हैं? दुनिया भर में लगभग 2500 से ज्यादा रामसर साइट्स हैं, जिनमें से भारत में 85 रामसर वेटलैंड्स हैं। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मिसप्रिंट भी हुआ है, ये जो 85 लिखा है ये बिल्कुल सही है। 4 अगस्त 2024 में 3 और रामसर भूमियां, रामसर वेटलैंड जो हैं ऐड हो गए हैं भारत के रामसर के तहत, और टोटल 85 रामसर साइट्स हैं। तो जो भी लेटेस्ट पेपर आएगा उसमें आपको 85 को ही टिक करना है। पहला रामसर साइट कौन थी भारत की? तो 2 रामसर साइट्स थी। पहली एक थी चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, सबसे बड़ी सैलाइन लेक भी है ये, उड़ीसा की चिल्का लेक, और क्योलादो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। ये दोनों ही जो है पहली रामसर आर्द्र भूमियां भारत की थी, राइट। विच इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? तो भारत की सबसे बड़ी रामसर वेटलैंड कौन सी है? ये है जी सुंदरवन भारत की सबसे बड़ा रामसर साइट है। यहाँ पर मैंग्रोव तरह के वन है। सुंदरवन डेल्टा भी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, राइट। तो यहाँ पर जो सुंदरवन ये जो है वेस्ट बंगाल में, ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट्स हैं। अब आते हैं भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? तो रेणुका जी वेटलैंड, ये हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश में है, राइट। ये जो है भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है, रामसर वेटलैंड, राइट। इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा चंद्रताल वेटलैंड है, जस्ट 0.2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का इनका फर्क है। तो चंद्रताल वेटलैंड भी दूसरा सबसे छोटा रामसर साइट है भारत की।
अब हिमाचल प्रदेश की ही बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है रेणुका जी जो जिला सिरमौर में पड़ती है, दूसरी है चंद्रताल झील जो कि कहाँ पड़ती है? जिला लाहौल स्पीति में, और तीसरी जो है वो है पौंग बांध जिसे महाराणा प्रताप सागर झील कहा जाता है, ये जिला कांगड़ा में पड़ती है। तो 85 रामसर वेटलैंड्स में से 3 जो वेटलैंड्स हैं वो कहां पर हैं? हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश में हैं। राइट, ये क्लियर हो गया है। अब इसके बाद विच इंडियन स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स? तो भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा रामसर वेटलैंड्स हैं? तो ये है तमिलनाडु में। राइट, अभी अगस्त, ये मैंने साथ में ही न्यूज लगाई है, 14 अगस्त 2024 को नए रामसर साइट्स को शामिल किया गया है और उसके तहत 85 रामसर जो हैं स्थल भारत में हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये न्यूज साथ में ही देख सकते हैं आप। ये है जी नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में और एकतवा जलाशय मध्य प्रदेश में। ये 3 नए ऐड हुए हैं। तो 2 तमिलनाडु में ऐड हुए हैं। तो टोटल जो सबसे ज्यादा वेटलैंड्स हैं वो कौन से राज्य में पड़ते हैं? वो पड़ते हैं तमिलनाडु में। टोटल कितने हैं? 18, यानी 85 रामसर वेटलैंड्स में से 18 जो वेटलैंड्स हैं रामसर आर्द्र भूमियां हैं वो कौन से राज्य में हैं? तमिलनाडु में है। तो ये कटिंग मैंने आपको साथ में ही लगा दी है। कब ऐड हुई है? 14 अगस्त 2024 को ऐड हो गई हैं 3 नई रामसर साइट्स। और टोटल कितने रामसर साइट्स हो चुकी हैं भारत में? 85 हो गई हैं। राइट, यहाँ पे एक और चीज भी है कि भारत के रामसर स्थल देश के कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रफल का 10% है। यानी मैंने आपको ये चीज पहले भी क्लियर की कि बहुत सारी झीलें जहां पे ह्यूमिडिटी रहती है वो सभी क्या हैं? आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड्स हैं। बट जिन वेटलैंड्स की आर्द्र भूमियों का संरक्षण रामसर के तहत किया जाता है वो रामसर आर्द्र भूमियां कहलाती हैं। तो मान लो अगर 1000 वेटलैंड्स हैं भारत में, तो उनमें से 1000 वेटलैंड्स में से 10% जो कौन से हैं? वो रामसर वेटलैंड्स हैं। क्लियर हो गया? हाउ इज रामसर साइट डिक्लेयर? तो ये रामसर साइट कैसे डिक्लेयर की जाती है? पहले नॉमिनेट किया जाता है, यूनेस्को के तहत मीटिंग होती है और उसमें जो है डिक्लेयर किया जाता है कि अगर 9 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया कोई भी वेटलैंड साइट जो है फॉलो कर रही है तो उसका संरक्षण रामसर कन्वेंशन के तहत किया जाएगा और उसे रामसर वेटलैंड साइट जो है डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ और रामसर साइट्स की फैक्ट देखे जाएं तो क्या कह सकते हैं? रामसर साइट्स आर वन ऑफ द मेजर प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो संरक्षण किया जाता है अच्छे तौर पर वो रामसर साइट्स का किया जाता है। करंटली विश्व भर में 2500 से ज्यादा रामसर साइट्स हैं और वो इतना हेक्टेयर जो है जगह कवर करती हैं। दुनिया का सबसे पहला रामसर साइट कौन था? जो कि 1974 में डिक्लेयर किया गया था, जो था कॉबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में। कॉबर्ग पठार कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में। ये विश्व का पहला रामसर साइट था। और सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर हैं? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम में लगभग 175 से ज्यादा ही हैं ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स। ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती हैं किसके लिए? रामसर कन्वेंशन के तहत या फिर उनके संरक्षण के तहत। तो नाम देख सकते हैं IUCN, राइट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, IWMI, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWT, WWF इंटरनेशनल और RSIS। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन की जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज थी अक्टूबर 2019 के तहत 171 देश इसमें जुड़ गए थे। तो यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं किस चीज को? वेटलैंड साइट्स को, रामसर वेटलैंड साइट्स को, मेनली रामसर वेटलैंड साइट्स को। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं कि मैंने आपको क्लास के शुरू में ही कहा था कि हम आपके लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं। सरप्राइज क्या? कि हम पेपर 1 की सीरीज जो है फिर से कंटिन्यू करेंगे। जिन जिन को ये पेपर 1 की सीरीज अच्छी लगी थी वो हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं।
और हम जो है अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और तैयारी करेंगे एग्जाम्स की। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगेगी और ये जो वीडियो आज आप देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छी लगेगी। आशा करती हूँ ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल हों और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और साथ में एक और चीज भूल गई हूँ मैं बताने के लिए कि हमारे यहाँ टेट, टीजीटी, जेबीटी, पटवारी, कंडक्टर, अग्निवीर हर तरह के एग्जाम की जो है कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको जो है किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप इस नंबर पर 8580664281 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको अच्छे से असिस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।